आपने अपने लिए एक टारगेट सेट किया, वो कुछ भी हो सकता है, कोई एग्जाम क्रैक करना हो, कोई माइलस्टोन अचीव करना हो, कुछ भी हो। आप स्टार्टिंग में तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हो, बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है आपका उसमें इंटरेस्ट डाउन होता चला जाता है और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे आप हार ही मान लेते हो कि यार ये तो होगा ही नहीं। तो ऐसा क्या हो रहा है कि आप स्टार्टिंग में इतने ज़्यादा मोटिवेटेड थे, इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि लगता था कि यार मैं तो फाड़ ही दूंगा, मैं तो कर ही लूँगा, बट जैसे जैसे आप आगे जाते हो चीज़ें वैसे नहीं जाती जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो स्टार्टिंग पॉइंट से उस पॉइंट तक जहाँ पे आप हार मान लेते हो, इन दोनों पॉइंट के बीच में आखिर होता क्या है, उसको हम बारीकी से डीपली ज़रा सा टच करने की कोशिश करते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट पे मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, और जब मोटिवेशन ज़्यादा होता है तो उस पॉइंट पे आप जो भी डिसाइड करते हो वो ये सोच के डिसाइड करते हो कि ये जो मोटिवेशन वाली जो स्टेट है वो कंटिन्यूस रहेगी, बट वो कंटिन्यूस रहती नहीं है, वो कुछ मोमेंट के लिए ही होती है। तो उस स्टेट में, उस मोटिवेशन के स्टेट में आपकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा होती है, आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो, बट वो जो एनर्जेटिक फीलिंग है वो थ्रू आउट योर लाइफ, थ्रू आउट द पीरियड नहीं रहने वाली। तो आप उस स्टेट को इमेजिन करके, उस पावरफुल स्टेट को इमेजिन करके अपने माइलस्टोन सेट करते हो, जो कि बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है। तो ये गड़बड़ तो ये हो गई कि जब भी आप मोटिवेटेड स्टेट में होते हो उस टाइम पे आपको माइलस्टोन सेट नहीं करने चाहिए। उस टाइम पे आपको अपने जो भी आप टारगेट आपका है उसके बारे में आपको प्लान नहीं करना चाहिए। आप प्लान तभी करिए जब आप स्टेबल स्टेट में। तो वो जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, जो आपका बिगिनिंग पॉइंट है और जो आपका एंडिंग पॉइंट है, यानी कि जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो, जो भी आपका माइलस्टोन है जो आपने सेट किया है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको हेल्प करेगा वो है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को फोर्स करें ये कुछ करने को, ये मिथ है। तो एक्चुअल में डिसिप्लिन क्या है, डीपली समझते हैं उसे। कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में कहा है, अपने आप को अपने आप से उठाइए, डू नॉट डिग्रेड योरसेल्फ। आप दोनों भी हैं, जो गिरते हैं और जो खुद को उठा सकते हैं। डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, इट्स एन एक्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट में कहते हैं, आप कोई भी जो भी एक्शन लेते हो, इट्स अ वोट फॉर द पर्सन यू वांट टू बिकम। रियल चेंज तब नहीं आता जब आप ये कहते हैं कि मैं डिसिप्लिन होना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ। डिसिप्लिन तब आता है जब आप एक्शन लेना स्टार्ट करते हो। राइट नाउ आप ऐसे लूप में फंसे हो जहाँ पे आप एक्शन नहीं ले रहे हो, जिसकी वजह से आप डीमोटिवेटेड हो रहे हो और आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप रील्स वगैरह स्क्रॉल कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो और ये लूप बन गया, इस लूप पे आप फंस गए। आपको इस लूप से बाहर आना है, और बाहर जैसे कि आप आओगे तो एक दूसरा लूप है जिसे पॉजिटिव लूप कहा जाता है, जिसमें आपको जाने की जरूरत है, जहाँ पे आपको जाना चाहिए, जो कि आपके माइलस्टोन के लिए रिक्वायर्ड है। अब उस लूप को कैसे स्टार्ट करना है, वो स्टार्ट होगा छोटे छोटे एक्शंस। जैसे आप छोटे छोटे एक्शन लेना स्टार्ट करोगे जो कि आपके माइलस्टोन के लिए रिक्वायर्ड है, जो पॉजिटिव डोपामिन रिलीज होता है आपके माइंड में, उस डोपामिन के लिए आपको थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा, और ऐसे करते करते ये एक लूप बन जाएगा। और जब ये लूप क्रिएट हो गया एक बार, फिर आपको कोई भी रोक नहीं सकता अपने काम से। फॉर एग्जाम्पल, कोई यूट्यूबर है, उसने जस्ट स्टार्ट किया है, तो उसके पास कोई भी मोटिवेशन नहीं है काम करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। बट अगेन कोई दूसरा यूट्यूबर है जिसके पास 50,000 सब्सक्राइबर्स है, तो जब ये वीडियो डालेगा तो उस पर रिस्पॉन्स आते हैं, लोग कमेंट करते हैं, वाह भाई वाह, अच्छा आया, मज़ा आया मुझे। तो उसे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ यार, इससे मज़ा आया, अब ये लोग बोल रहे हैं कि इस पर वीडियो बनाओ, तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, इस पर रिसर्च करूँगा, मैं और अच्छा काम करूँगा, और अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। तो वो जो लूप एक बार क्रिएट हो जाता है ना, तो फिर उस लूप से बाहर आप निकल ही नहीं सकते, फिर वो बढ़ता ही जाता है, आप उस पर डीप जाते ही जाते हो। तो आपको उस लूप में आना है, अपने इस नेगेटिव लूप को तोड़ के अपने इस पॉजिटिव लूप में आना है, जो कि टफ नहीं है। हालांकि जो स्टार्टिंग फेज है वो थोड़ा सा टफ है। जैसे एक जो झूला होता है ऐसा राउंड वाला, तो उसको जरा जब स्टार्ट करना है तो थोड़ा ज़्यादा पुश लगता है, लेकिन एक बार जब वो घूम गया तो फिर वो घूमने लगता है, फिर उसे रोकने के लिए वापस जोर लगाना पड़ेगा। तो आपको एक स्टार्टिंग में इनिशियल पुश देना, जो कि टफ होता है, मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपने स्टार्ट दे दिया, फिर एक बार जब आप स्टार्ट हो गए, एक बार जब आप मोशन में आ गए, तो फिर आपको रोकना मुश्किल है। तो डिसिप्लिन ऐसे डेवलप होता है, स्मॉल स्मॉल एक्शंस। जो भी आपका बड़ा माइलस्टोन है उसको आपको छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करना है। अब उन फ्रैगमेंट्स को आपको अचीव करना है, खुद को रिवॉर्ड करना है, जो भी आपने मिस्टेक करी उनसे सीखना है और आगे बढ़ते जाना है, और इस प्रोसेस में कंसिस्टेंट रहना है। अब कंसिस्टेंट का मतलब ये नहीं कि आप अपने हर माइलस्टोन को
सक्सेसफुली अचीव कर लोगे। उसे कंसिस्टेंट होना नहीं कहते। आप गिरोगे भी तो डिप्रेस नहीं होना है, आप अच्छा भी करोगे तो उससे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, और ऐसा करते जाना है। इसे कंसिस्टेंसी कहते हैं। मतलब आप उठे भी गिरे भी, उठे भी गिरे भी, और ऐसे चलते रह गए, हार नहीं माना आपने, रुके नहीं, उसे कंसिस्टेंट होना कहते हैं। कंसिस्टेंसी में ज़रूरी ये नहीं होता कि आप रोज़ मेहनत करते रहो, रोज़ करो, डाउनफॉल भी आएगा आपका। लाइफ इसे ही कहते हैं। हमेशा सब कुछ स्थित नहीं रहेगा, हमेशा सब कुछ पॉजिटिव नहीं रहेगा, हमेशा सब कुछ वैसा नहीं रहेगा जैसा आप चाहते हो। चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको डटे रहना है, रुकना नहीं है। स्लो डाउन हो सकते हो, स्पीड अप कर सकते हो, डिप्रेस नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, बने रहना है थ्रू आउट द पीरियड, जब तक आपका माइलस्टोन अचीव नहीं हो जाता है। इससे कहते हैं कंसिस्टेंट होना और डिसिप्लिन्ड रहना। अब एक छोटा सा 3 स्टेप लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर जो है डिसिप्लिन का, जो मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व करके रेडी किया है, उसे समझ लेते हैं शॉर्ट में। फर्स्ट है क्लैरिटी ऑफ विजन। आपको एक्चुअल में करना क्या है उसकी क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भगवान कृष्ण कहते हैं बेटर टू फेल इन योर धर्मा देन सक्सीड इन अदर्स। प्लान की क्लैरिटी होना, खुद के लिए हमें क्या करना है उसकी क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड थिंग, एक्शन इज फार मोर इम्पॉर्टेंट देन इमोशन और जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। एक्शन लो, छोटा ही एक्शन लो, भले से स्टार्टिंग में सिर्फ 5 मिनट के लिए करो रोज, बट करो। उसे डिवाइन ड्यूटी की तरह इमेजिन करके करो, नॉट जस्ट अ कैजुअल हॉबी। उसे इतना प्यार से करो, इतने मन लगन से करो कि वो 5 मिनट आपके लिए स्पेशल 5 मिनट हो जाए। आप उसके लिए वेट करो कि यार कब वो 5 मिनट आएंगे। हालांकि अगर आप स्टार्टिंग में से ही बहुत ज़्यादा टाइम दे दोगे अचानक से, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका टारगेट है वेट गेन करना या वेट लॉस करना, तो आप स्टार्टिंग में ही अगर एक्सट्रीम में चले जाओगे कि यार मैं ये सब खाना छोड़ दूंगा, मैं सिर्फ हेल्दी फूड्स ही खाऊंगा, तो आप फंस जाओगे। अचानक से अगर आपने अपनी बॉडी को कुछ अलग दे दिया, चाहे वो फिजिकली भी हो, कुछ भी हो, अचानक से अपने शेड्यूल में अगर आप चेंज लाते हो एक्सट्रीम, तो वहाँ पे आप फंस जाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी को उसकी हैबिट नहीं है। तो आपको कुछ भी ऐसा करना है तो ग्रेजुअली इम्पोज करना है। स्टार्टिंग में मोटिवेशन रहेगा, नहीं मैं 1-1 घंटा ऐसा करूँगा, तो फंस जाओगे। ग्रेजुअली कुछ भी चीज़ जो भी है अपनी लाइफ में अगर आप चेंज लाना चाहते हो तो ग्रेजुअली लाओ, बहुत प्यार से हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में कुछ भी करो, आप स्टार्टिंग में थोड़े टाइम के लिए इम्पोज करो खुद को, लेकिन उसे पूरे शिद्दत के साथ करो, डिवाइन ड्यूटी की तरह। और वो ऐसा हो जाना चाहिए कि आप उसके लिए वेट करो कि यार कब आएगा वो टाइम, कब मैं करूँगा। थर्ड पॉइंट, इन्वायरमेंट ऑलवेज विंस। आपको पढ़ने की हैबिट डालनी है, अपने आसपास बुक्स रखो। वी डोंट राइज टू आवर गोल्स, वी फॉल टू द लेवल ऑफ आवर सिस्टम। और हमेशा इस बात को याद रखना है, द माइंड इज योर बेस्ट फ्रेंड एंड योर वर्स्ट एनिमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।